यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 32वां अध्याय। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे के वृत्तांत को बतलाते हुए कहते हैं, हे नारद, शिव की आरती और स्वागत करने के बाद शिव अपने गणों के साथ हिमालय के साथ उस स्थान पर गए जहाँ सभी अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उस समय पार्वती 16 श्रृंगार के साथ कुलदेवी की पूजन करने के लिए बाहर निकली। देवताओं ने पार्वती के रूप सौंदर्य को देख हृदय थाम लिया। जगत जननी माँ को उन्होंने कोटि कोटि नमस्कार किया। माँ की सुंदरता ऐसी थी कि सभी देवता पलक झपकाना भूल गए हों। कमर तक लटकी वेणी फूलों से सजी हुई, श्याम वर्ण की हिरनी सी चमकती आंखें, कमल के समान कोमल और अत्यंत ही शोभनीय दिव्य वस्त्र, मंद मुस्कान और ललाट पर सिंदूरी बिंदी तो ऐसी जान पड़ रही थी जैसे स्वयं सूर्य वहाँ विराजमान हो। पैरों में लाल महावर, आँखों में अंजन, रुंझुन करती पायल सभी पार्वती के अंगों पर अपने को देख गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। शिव की आंखों में पार्वती का यह रूप सौंदर्य बस गया। उस समय शिव शिवा के सौंदर्य से प्रकाशित होने लगे, मानो शिव पर शिवा का रंग चढ़ गया हो। सभी देवताओं ने जगत जननी उस ब्रह्मांड की सुंदरी को प्रणाम किया। विवाह का कार्य अब आरंभ हुआ। तब शिव एवं शिवा का उपस्नान करवाया गया। शिव के यहाँ से लोक रीति के अनुसार लाए गए वस्त्र और आभूषण से पार्वती का श्रृंगार किया गया। पार्वती का रूप सौंदर्य देख सभी खूब प्रशंसा कर रहे थे। जगत जननी अलंकृत होकर के हृदय में शिव का ध्यान करती हुई मंद मंद मुस्कान को बिखेर रही थी। उस अवसर पर सभी ब्राह्मणों का उचित स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें दान दक्षिणा के द्वारा प्रसन्न किया गया। मंगलगान, नृत्य, ढोलकी की थाप पर वातावरण मुग्ध, सुंदर और हर्षित हो रहा था। शिव विवाह के साक्षी वायुमंडल और पेड़ पौधे लताएं सभी झूम रहे थे। आखिरकार विवाह की वह शुभ घड़ी भी आ गई। भगवान विष्णु तथा अन्य लोग शिव को जय घोष करते हुए विवाह की वेदी पर ले आए। चारों ओर मृदंग, ढोल, नगारे की थाप से पूरा ब्रह्मांड दिव्य ध्वनि से गूंज उठा। पर्वतराज हिमालय ने तब शिव को पाद और अर्घ्य देकर के उनका सत्कार किया। इसके बाद मैना और अन्य स्त्रियों ने शिव का नीराजन संपन्न किया। पुरोहित गर्ग की बातों का अनुसरण करते हुए मांगलिक कार्य आरंभ हुए। विवाह की वेदी पर पार्वती आभूषणों से अलंकृत दुल्हन के रूप में बैठी थी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश में सूर्य उदय हो रहा है और हल्की सी लालिमा थी। लगन के पहले अंतराल पर ओमकार मंत्र की ध्वनि का उच्चारण किया गया। ऋषि गर्ग ने पार्वती को मुट्ठी भर चावल उठाकर शिव पर बरसाने को कहा। पार्वती ने शिव के विभिन्न प्रकार से उस समय पूजा की।
रीति रिवाज के अनुसार शिव ने पार्वती की पूजा की। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रसन्न और सुख का अनुभव कर रहे थे। जगत जननी और ब्रह्मांड के पिता को देख करके नगरवासी अपने भाग्य की सराहना करते नहीं थक रहे थे। जो व्यक्ति शिव पुराण के इन कथाओं का श्रवण प्रतिदिन करता है अथवा पठन करता है, उन पर भोलेनाथ की कृपा सदा ही बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन शिव पुराण के इन कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। बोलो जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।